हुई, वहां पहली विकेट बुमराह ने निकाली थी, आज फिर पहली विकेट बुमराह ने निकाली, वहां इंडिया 295 से जीता। ये भी अर्ली है, बट मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे फिर इंडिया जीत गया है। ऑस्ट्रेलिया को एक झटका लग चुका है 295 रन का, जिससे इंडिया जीता था एंड इस बार फिर वही हुआ है कि 185 पर इंडिया आउट हो चुका है। वो बंदा प्लेयर्स को यूटिलाइज ही नहीं सही कर रहा। ऋषभ पंत 98 बॉलें खेले तो 70 प्लस रन वो करता है। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप बार बार हमें ये कहते हैं आप डिफेंसिव हो, जो आप ये हो, जो रोहित शर्मा को नहीं खिलाया और उसको निकाल दिया गया टीम से। किंग कोहली 17 स्कोर पे क्यों आउट हुआ? पर्थ में सेंचुरी लगा सकता है तो एडलीड में क्यों नहीं, गाबा में क्यों नहीं, उसके बाद मेलबर्न में क्यों नहीं, सिडनी। जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं विद 31 विकेट्स इन द बीजीटी की अगर बात की जाए। हेलो व्यूअर्स, और आज बात कर लेते हैं भाई बॉर्डर गवास्कर इज कमिंग टू एन एंड। और जहां से हम लोगों ने स्टार्ट देखा था, जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी देखी थी, लीडरशिप देखी थी, वहीं पर ही एक एंड नजर आ रहा है। और क्या उतना ही स्प्लेंडेड एंड होगा जितना स्प्लेंडेड इनका स्टार्ट था। जसप्रीत बुमराह की कैप्टनसी में क्या रिमार्केबल विन थी, 295 रन, लेकिन स्टार्ट वहां पर भी काफी टेरेबल हमें नजर आ रहा था। 150 पे इंडिया की पूरी टीम आउट थी, आज 185 स्कोर नजर आया है, लेकिन जसप्रीत बुमराह की कैप्टेंसी के अंदर हमें एक स्पार्क भी नजर आया है। आपकी तरफ आओगी सर, मुझे ये बताइएगा कि क्या लगता है जसप्रीत बुमराह जो है वो एक अमेजिंग लीडर भी साबित होगी, जिस तरह से वो अमेजिंग जो है वो बॉलर साबित हो रहे हैं। अभी तक के इंडिया की हिस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट स्कोर्स, सबसे बेस्ट स्टैट्स जो है वो उनके पास है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा है। देखिए, आपने कहा कि पहले और फिफ्थ मैच में इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। रोहित ना पहले में था ना फिफ्थ में है। इंडिया पहले में बैटिंग टोटली फ्लॉप हुई, इंडिया की फिफ्थ में बैटिंग टोटली फ्लॉप हुई, वहां पहली विकेट बुमराह ने निकाली थी, आज फिर पहली विकेट बुमराह ने निकाली, वहां इंडिया 295 से जीता। ये भी अर्ली है, बट मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे फिर इंडिया जीत गया है, 100 प्लस रन से जीत जाएगा। अब देखिए कि ख्वाजा पकड़ा गया, अब आपने पकड़ना है सिर्फ स्मिथ थोड़ा सा फॉर्म में है और हेड, ये दो बंदे ही आपके पास, इनको पकड़ो और आप 120, 130, इवन 150 के अंडर ऑस्ट्रेलिया को आउट करते हो तो गेम बन सकती है। देखें रोहित शर्मा का जैसे रोहित शर्मा टीम से बाहर गया, अच्छा हुआ कि टीम से बाहर गया, बट वे अच्छा नहीं था। गौतम गंभीर को ऐसे एक लेजेंड के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। उसने आपको T20 वर्ल्ड कप जितवाया, उसने टीम इंडिया को नंबर 1 साइड बनाया तीनों फॉर्मेट्स में, और आप उसको इतना बेरहमी से बाहर कर रहे हो, ये चीज़ बेरेबल नहीं है। उसके बाद विराट पे आते हैं कि गोल्डन डक पे उसको चांस मिला है, फिर 17 रन। जसवाल लास्ट मैच 82-84 किए, बहुत अच्छी बात है, आज भी तो भाई चलो ना 10 रन। उसके बाद राहुल साहब वापस ओपनिंग में 4 रन। उसके बाद गिल साहब 15 रन। बंदा इतना सॉलिड करता है कि उससे तगड़ा प्लेयर कोई नहीं है। ऑफ ड्राइव, कवर ड्राइव, लेग साइड पे फ्लिक, पुल, जो भी लगा लो, जैसे ही 15 रन पार करता है आउट। उसके बाद देखिए सारे का सारा कसूर जो है गौतम गंभीर का है। वो बंदा प्लेयर्स को यूटिलाइज ही नहीं सही कर रहा। ऋषभ पंत 98 बॉलें खेले तो 70 प्लस रन वो करता है, जैसी उसकी गेम है। भाई गौतम ने बोला आप डिफेंसिव खेलो, उसने 40 किए, 30 रन मार्जिन आपका यहाँ से कम हो गया। जडेजा 98 बॉल शायद खेले, उसने सिर्फ 26 रन किए, 98 बॉल पे 50 वो भी करता है, आपका 30 रन का मार्जिन यहाँ से कम हो गया। आप इजीली 250 प्लस जा सकते थे। इंडिया 70 ओवर्स खेलता है, इंडिया 3.5 के रन रेट से खेलता है, और इंडिया के रन बनते थे 270 to 80। आज इंडिया ने फिर 70 ओवर्स खेले और इंडिया के रन से 185। क्यों? रीजन ये है कि भाई गौतम गंभीर आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रहा है। बात करेंगे where we started, we are right there again। और अगर हम लोग जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जसप्रीत बुमराह की कैप्टेंसी नजर आ रही है, उनकी बॉलिंग नजर आ रही है, एग्रेसिव वो फिर भी नजर आ रहे हैं। पहली विकेट भी ऑस्ट्रेलिया की वो ले चुके हैं। और आपको क्या लगता है, क्या ये जो स्प्लेंडेड स्टार्ट किया था बॉर्डर गवास्कर का, वैसा ही स्प्लेंडेड एंड सिडनी में होगा? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की है कि जैसा जहाँ से रेस शुरू होती है ना, असल में रेस वहाँ पे या खत्म होती है। जितने मर्जी बीच में लैप्स आ जाए, रेस जहाँ से शुरू हुई है वहाँ पे या खत्म हुई है। देखिए बुमराह थ्रू आउट द बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी आप देखिए कि किस तरह परफॉर्मेंस रही है। पहला मैच उसने कैप्टनसी की, आखिरी मैच वो कैप्टनसी का है। पहले मैच में उसके आई थिंक 8 विकेट थी, आखिरी मैच के अंदर पहली विकेट उसने अभी तक ले ली है पहली इनिंग के अंदर, ठीक है। और अगर आज का दिन अगर स्टम्पना होता तो आज वो 2-3 विकेट कर गया हुआ था, ठीक है। आज के दिन में उसने बता देना था कि यार ऑस्ट्रेलिया आपकी औकात असल में ये है। अगर उसको 10 ओवर का स्पेल मिल जाता तो उसने औकात दिखानी थी ऑस्ट्रेलिया को भी। और जैसे आज मैं कहता हूँ कि ऑन फील्ड एग्रेशन था बुमराह का, कैप्टनसी एग्रेशन तो एक था, लेकिन जैसे एज अ बॉलर जो एग्रेशन नजर आया सैम कॉन्टस के साथ, उसकी जो एक टसल नजर आई है, उसके अलावा आप देखें कि जैसे उन्हें उस्मान ख्वाजा को उस टसल के बाद उड़ाया है। आप ये देखिए विकेट लेने के बाद जैसे सारे सैम कॉन्टस के ऊपर एक दफ़ा उन्होंने प्रेशर डाला है सैम कॉन्टस के ऊपर कि ये परफॉर्म ना कर पाए। स्लेजिंग जितनी मर्जी हो, इंडिया टीम की बोटिंग शेमिंग जितनी मर्जी हो, उनकी लड़ाइयाँ ड्रेसिंग रूम में जितनी मर्जी हो, जब ब्लू जर्सी में आगे खड़े हो जाते हैं तो फिर पता चलता है कि ये टीम इंडिया है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा, आज बात कर लेते हैं भाई, जसप्रीत बुमराह जो है वो बॉलिंग में तो वैसे ही बाकमाल है, आज कैप्टेंसी करके दिखाई है और हमें कहीं ना कहीं फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कि भाई फर्स्ट मैच रिपीट बस रहने दो यार, जसप्रीत बुमराह बेचारा, मुझे इस पे तरस आ रहा है कि लाइक इतनी जिम्मेदारी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वो बंदा दिल से निभाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज पर्थ के अंदर बड़ा अच्छा ऑस्ट्रेलिया को एक झटका लग चुका है 295 रन का, जिससे इंडिया जीता था। एंड इस बार फिर वही हुआ है कि 185 पर इंडिया आउट हो चुका है। उसके बाद देखा जाए तो 9 पर एक विकेट भी उड़ चुकी है ऑस्ट्रेलिया की, और लेने वाले कौन है? जसप्रीत बुमराह। तो बुमराह ने कह दिया कि भाई आई होप से कि जो उनके साथ एक नया कॉम्बो आया है कृष्णा का, वो बहुत अच्छा चले, बिकॉज प्लेइंग 11 में भी हमें नजर, उसमें प्राइम मिनिस्टर 11 में भी नजर आए थे, उससे पहले जो वार्म अप मैचेस थे उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एंड आई बिलीव कि इस बार जो विकेट्स हैं वो बहुत ज्यादा निकलने वाली हैं। एंड जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी रिकॉर्ड ब्रेक कर चुके हैं विद 31 विकेट्स इन द बीजीटी की अगर बात की जाए तो। सेकेंडली बैटिंग लाइन पर आते हैं, इंतहाई घटिया बैटिंग लाइन थी इंडियन टीम की, अगर मैं सीरियसली कहूँ कोई अच्छा नहीं चल पाया। स्टार्ट जयसवाल से करते हैं और रुकेंगे जाकर जसप्रीत बुमराह के ऊपर, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने बैटिंग में भी प्रूव किया कि भाई मैं 22 रन भी कर सकता हूँ और मैं विकेट्स भी निकाल सकता हूँ। जयसवाल व्हाट यू डिड, पहले 82 फिर 84, आज बिल्कुल ही गंदी परफॉर्मेंस की। राहुल 98 बॉल्स पर आप 14 कर रहे हैं, सीरियसली मतलब नहीं खेलना तो बैठ जाओ ना, जाके खेलने की जरूरत क्या है आप लोगों को। उसके बाद आते हैं हमारे पास जी विराट कोहली, वन एंड ओनली, भाई साहब डक पे आउट हो रहे थे, बच गए हैं। उसके बाद फिर भाई आप 20-22 करके गए हैं, मतलब सीरियसली ये परफॉर्मेंसेस हैं आपकी। 17 स्कोर, आप इतना गंदा खेल कर जा रहे हो। उसके बाद हमारे पास कौन आता है? नीतीश कुमार रेड्डी डक पर आउट हो रहे हैं, पिछली इनिंग्स में 114 करके गए हैं, इसमें नहीं कर पा रहे हैं। फिर जसप्रीत बुमराह का बात हो चुकी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जडेजा की, वो भी इतनी बॉल्स खेले, लेकिन मतलब बैटिंग लाइन के अंदर डिफेंसिव नजर आए हैं हमें। डिफेंसिव क्यों नजर आया भाई? और सारी की सारी गलती है एक गौतम की है भाई, उसको पकड़ के इतनी चप्पलें मारो, उसको बताओ कि भाई हमारा जो टैलेंट है, हमारे अंदर जो इनर चीज बिल्ड हुई है, हमने वैसे ही खेलना है। जो प्लेयर डिफेंसिव है उसको अग्रेसिव लेके जा रहा है, जो अग्रेसिव है उसको डिफेंसिव लेके जा रहा है। 6 माह पहले यही इंडिया के प्लेयर थे, यही इंडिया की टीम थी, इंडिया क्यों नहीं हार रहा था? ऊपर राहुल द्रविड़ बैठा हो तो उसे पता है कि किस प्लेयर की क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, उसको कैसे यूज करना है। गौतम को पता ही नहीं है। गौतम तो टीम के अंदर मेरे ख्याल करने ग्रुपिंग आया, देखें जो बंदे MS धोनी की टीम में खेलते हैं, मतलब चेन्नई में खेलते हैं, उनको वो लेके नहीं आ रहा, गायकवाद को वो लेके नहीं आ रहा, इतना जबरदस्त प्लेयर है। और जो प्लेयर बिल्कुल नहीं परफॉर्म करे, देवदत्त पाटिकल जैसे प्लेयर, उनको इसने रखा हुआ है स्क्वाड के अंदर। और ये बंदा डिमांड करता है कि मुझे कोच मार्ने मार्कल पाकिस्तान के बॉलर्स को फ्लॉप कर गया था 2023 वर्ल्ड कप में, हमारा फास्ट बॉलिंग कोच था मार्ने मार्कल, और हमारे बॉलर्स टोटली फ्लॉप, जो दुनिया के बेस्ट बॉलर से टोटली फ्लॉप हो गए। इंडिया का कोच बना, इंडिया के बेस्ट बॉलर सिराज, बुमराह तो नो डाउट अभी भी चल रहा है, कृष्णा, हर्षित राणा, उनको फ्लॉप करके चला गया। एक बंदा अगर कोचिंग के लिए नहीं सूटेबल तो उसको क्यों लेके आ रहे हो? मुझे लगता है कि ये जो मैच और ये जो सीरीज इंडिया हार रहा है, हारेगी ना ही रिटेन हो जाएगी, लास्ट मैच जीतेगा, बॉर्डर गावस्कर घर में आ जाएगी। बट तब भी अगर अगर विराट और रोहित को निकाल रहे हो, साथ ही गौतम को निकालो। और बुमराह को सर क्रेडिट जाता है, हर जगह से क्रेडिट जाता है कि बैटिंग में वो परफॉर्म कर रहा है, बॉलिंग में वो परफॉर्म कर रहा है, कैप्टनसी उसकी है। रोहित की कैप्टनसी फ्लॉप नजर आई, लेकिन बुमराह की कैप्टनसी हमें थ्रू आउट द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2 मैचेस के अंदर ऐसे नजर आई है कि जैसे उसने कहते नहीं कि कैप्टनसी ऑन फायर, वो चीज़ नजर आई है हमें। उसके अलावा आप देखें कि शॉट्स 3D टॉर्चर वो दे रहा है, यानी कि बैट को इसको छक्के मारे वो दे, टक्कर दे वो दे, कैप्टनसी में आंखें डाले वो दे। लाइक बुमराह करे तो करे क्या? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी टीम की कि टीम वर्क जरूरी है। हमें बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम वर्क नजर नहीं आया। एक मैच है क्या गौतम गंभीर का जो एरा है वो जिस तरह का सोचा गया था वैसा नहीं रहा? क्या लगता है आपको, क्या किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी? क्योंकि जब हम T20 तक देखते हैं तो टीम वाज वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, टीम वाज एक्चुअली वेरी फिनोमिनल। और अब जब हम लोग आज की टीम को देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ लैकिंग नजर। देखिए हम ना आज भी इंडिया की यही टीम फिनोमिनल है, ठीक है। आप देखें कि ऋषभ पंत 98 बॉल अगर फेस कार्ड है खड़े होके और 40 स्कोर कार्ड, तो ये उसका स्टैट नहीं है। अगर वो 98 बॉल फेस कार्ड है तो वो 70 स्कोर भी मार सकता है, 75 स्कोर मार सकता है, लेकिन नहीं मार पा रहा। क्यों? आप ये रीज़न ऑडियंस से पूछें, ठीक है। अगर शुभमन गिल 20 स्कोर पे आगे अपना सेटल होता है तो 20 स्कोर से कर लिया, उसके बाद परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया? किंग कोहली 17 स्कोर पे क्यों आउट हुआ? पर्थ में सेंचुरी लगा सकता है तो एडलीड में क्यों नहीं, गाबा में क्यों नहीं, उसके बाद मेलबर्न में क्यों नहीं, सिडनी में क्यों नहीं, ठीक है। अगर पर्थ में अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकता है तो बाकी 4 स्टेडियम्स में क्यों नहीं? उसके बाद आप देखें कि आप उसकी बात कर लें, आप जायसवाल की बात कर लें, अगर वो थ्रू आउट द एक मैच 2 इनिंग्स के अंदर 160 प्लस स्कोर कर सकता है तो वो सिडनी में क्यों नहीं कर सकता? नीतीश कुमार रेड्डी अगर सेंचुरी कर सकता है तो क्यों नहीं यहाँ पे गोल्डन डक पे गया? आप सिंपल सी बात है कि आपकी जो कोचिंग है वो
आपके दरमियान डिफरेंस क्रिएट कर रही है। आप देखिए गौतम के एरा से पहले राहुल द्रविड़ के एरा में टीम इंडिया कहाँ पे थी, ठीक है, नो डाउट अभी भी प्लेयर वैसे ही हैं, लेकिन कोचिंग वैसी नहीं दी जा रही। आप देखिए गौतम के कोचिंग आई, गौतम गंभीर एरा शुरू हुआ, आप श्रीलंका से ओडी सीरीज हार के, ठीक है, 2-1 से, आप न्यूजीलैंड से अपने घर के अंदर वाइट वॉश हो गए, आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के अंदर देखें क्या परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं। यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है, यहाँ पे पॉइंट सिंपल सही है कि अगर ऋषभ पंत की जो इनिंग है वो एग्रेसिव है, अटैकिंग है, तो आप उसको जब डिफेंसिव खेलने कहोगे तो वो ऑटोमेटिकली प्रेशर में आएगा। डेविड उनके कोच थे, तो क्या गौतम गंभीर जो है उनका जो एरा है वो विराट के लिए गलत साबित हुआ है? क्योंकि जब तक हम भी देख रहे हैं T20 तक ही वाज प्लेइंग वेरी वेल, हमें कमबैक नजर आ गया था किंग का, लेकिन अब डाउनफॉल जो है उसका किसको जिम्मेदार आप ठहरा रहे हैं? लॉकडाउन से पहले चले जाएं 2019 से पीछे, विराट का जो कॉम्बो था वो रवि शास्त्री के साथ था, और भाई क्रिकेट फैंस देखते थे कि विराट कोहली और रवि शास्त्री ऐसे दो होते थे, एक हेड कोच और एक कैप्टन, और भाई दुनिया इससे डरती थी। उसके बाद राहुल आया, नो डाउट विराट का उसके साथ थोड़ा सा चलता रहा, लैंप पैच आया उस पर, बट वो चलता रहा। लेकिन गौतम जो है ना, वो बंदा दिमाग के साथ खेल रहा है, और बजाय इसके कि दूसरी टीम के दिमाग से खेले, वो अपनी टीम के दिमाग से खेल रहा है। पाकिस्तान जब हारा था बांग्लादेश से, तो हमारे ग्रुप में लड़ाई हुई थी, हमारे ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे को चपेटों तक की बातें बाहर आई थी कि एक दूसरे को लड़े हैं, ये इन्होंने एक दूसरे पे हाथ उठाया है। इंडिया हारा है, इंडिया के ग्रुप में ये बातें शुरू हो गई हैं कि भाई इंडिया के ड्रेसिंग रूम में लड़ाइयाँ हुई हैं, और वहाँ से कन्वर्सेशंस लीक हुई हैं। भाई अरसलान नसीर जैसे बंदा पाकिस्तान का, शुभंकर मिश्रा इंडिया का, उन सब ने इस पर वीडियोस की हैं कि भाई इंडिया के ग्रुप के अंदर लड़ाई हुई है, इंडिया के ड्रेसिंग रूम के अंदर लड़ाई हुई है, और इसका सारा का सारा क्रेडिट किसको जा रहा है? दी बकवास हेड कोच गौतम गंभीर। वो बंदा सिर्फ T20 में कोचिंग करता रहा है, वो बंदा सिर्फ KKR का मेंटोर रहा है, या उसके बाद LSG में चला गया है, उसे टेस्ट क्रिकेट का क्या पता। टेस्ट क्रिकेट में सीनियर को राहुल द्रविड़ को लेके आओ, आपका सबसे सचिन तेंदुलकर को ले आओ, आपका सबसे बेस्ट है। आप बॉलिंग में जहीर खान को लेके आओ, आप फील्डिंग कोच में उसको लेके आओ, युवराज सिंह को लेके आओ, रायना को लेके आओ, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप क्यों नहीं यूटिलाइज कर रहे? आप क्यों फॉरेन कोचेस के पीछे पड़े हो? उनको ज्यादा पे कर रहे हो, उनको ज्यादा दे रहे हो, और आपकी टीम को तबाह कर रहे हैं। तो देखिए लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये मैच 50-50 पे खड़ा है, निकला नहीं है हाथ से। आप क्या कर रहे हो? आप बार बार हमें ये कहते हैं आप डिफेंसिव हो, जो आप ये हो, जो रोहित शर्मा को नहीं खिलाया और उसको निकाल दिया गया टीम से, मतलब निकाला नहीं गया, ही सेड कि मैं नहीं खेलूंगा। ये सबसे अच्छी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात की है उस बंदे ने। एंड बाद में ना गौतम को ड्रेसिंग रूम में इतना मारे सारे कि उनको बताएंगे भाई ये मैच जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है सिडनी के अंदर, बिकॉज आफ्टर 13 ईयर्स MCG के अंदर आप मैच हारे हो, एंड दैट इज वेरी 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 बैड। टीम इंडिया ऐसी टीम नहीं है, ठीक है, आप बहुत अच्छा खेलने वाली टीम हो, आपके मोरल्स बहुत हाई हैं, आप बहुत अच्छा प्रेशर दे सकते हो अगले वाले को, एंड बुमराह डेफिनेटली वही काम कर रहा है। तो आई होप सो कि जब सेकंड इनिंग आए तो इंडियन बैट्समैन एक नए जज्बे के साथ आए, बिकॉज आज भी ट्राई किया उन्होंने, गुड, जयसवाल ने अच्छा स्टार्ट किया, पंत ने 40 किया, उसने भी अच्छा स्टार्ट किया, बट द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि आप गौतम की बात को ना सुने, कि आप लोग ये करें, आप लोग वो करें, जो आपका मन करता है आप उस तरह से खेलो। आपने सैम कॉर्डिंस को देखा थी, चौका लगाया उसने, मतलब उनको पता है कि ये हमारा प्लेयर एग्रेसिव है तो इसको ऐसे ही खेलना चाहिए, तो जो जैसा बिल्डअप हुआ है उसको वैसे ही खेलने दे। आई थिंक उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू।